हेलो साथियों, नमस्कार। एक बार पुनः स्वागत है हमारे चैनल स्टडी ट्यून में आप सभी का। तो प्यारे साथियों, प्री डीएलएड की तैयारी कर रहे हैं और जो एग्ज़ाम है वो 29 तारीख को है। ठीक है, आज से अगर गिने तो लगभग 5 दिन बचे हैं आपके पास। ठीक है, तो 5 दिन में करना क्या है, जो भी आपने प्रिपेयर कर रखा है अभी तक उसे रिवाइज करते रहें और जितना ज़्यादा हो सके अभी पढ़ाई कीजिएगा। ठीक है, आज का वीडियो एक स्पेशल वीडियो होगा। इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि भाई आपका लक्ष्य क्या होना चाहिए, आपका गोल क्या होना चाहिए। कई बच्चों ने कमेंट करके मुझे पूछा है कि सर कितना तक सिलेक्शन हो सकता है। तो भाई ये कट ऑफ मार्क्स कोई नहीं बता सकता। हाँ, इतना ज़रूर मैं बता सकता हूँ कि जो एसटी कैंडिडेट्स है ना, एसटी वर्ग के अंतर्गत आते हैं, तो ऐसे बच्चे जो एसटी हैं उनका जो कट ऑफ मार्क्स है वो बहुत कम जाएगा। ठीक, उसके बाद जो एससी वर्ग के कैंडिडेट है उनका कम जाएगा, फिर ओबीसी और जनरल के थोड़ा हाई जाते हैं। ठीक है, तो कट ऑफ मार्क वैसे कोई नहीं बता सकता, लेकिन एक मैं औसत बता रहा हूँ। यदि आप भाई मेहनती है, अभ्यर्थी है, भाई अभ्यर्थी है मतलब मेहनत तो करना पड़ेगा, तो जो 100 नंबर का आपका पेपर होगा, कितने नंबर का होगा, 100 नंबर के आपके क्वेश्चन पेपर होंगे, 100 प्रश्न आएंगे, उसी को हल करने पड़ेगा। आपको लाना कितना है पता है, कम से कम आप 60 नंबर तो लाइए ही लाइए। अगर 60 नंबर ला लेते हैं तो आप जनरल हो चाहे ओबीसी हो, भाई एसटी एससी का तो इतने में सिलेक्शन होना ही है। देखिए, एसटी का कभी कभी 30 से 35 नंबर में भी सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, एससी का जो है 40 से 50 के बीच में भी सिलेक्शन हो जाएगा। देखिए, ये हाई कटअप बता रहा हूँ। ठीक है, इससे कम भी जा सकते हैं, लेकिन आप थोड़ा हाई मान के चलिए। ओबीसी का अगर मैं बात करूँ तो आप ला लीजिए 50 से 60। ठीक है, तो आपका सिलेक्शन लगभग हो ही जाएगा। जनरल कैंडिडेट है अगर तो 60 तक आप ला ही लीजिए। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ एक औसत की तो आप 60 नंबर लाइए ही लाइए। ठीक है, अब देखिए एसटी वाले थोड़ा कम मेहनत करेंगे तो चल जाएगा, एससी वाले थोड़ा और मेहनत करेंगे, ओबीसी और जो जनरल कैंडिडेट है उनको मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, इतना मैं बता रहा हूँ, इतना श्योर कर रहा हूँ कि 60 लाइए, आपका सिलेक्शन पक्का है। ठीक है, अब इसमें भी जो वर्गवार है, मेल और फीमेल के सीट्स रहते हैं अवेलेबल। ठीक है, तो उसके आधार पे मेल्स का थोड़ा अलग हो जाता है और फीमेल का अलग, लेकिन मैं थोड़ा औसत बता रहा हूँ। आप अगर स्टूडेंट है तो भाई कम से कम 60 तो लाइए, 100 नंबर का पेपर है तो, है ना। जब मैं 2014 में डीएड किया था तो मेरा बना था 68 पॉइंट कुछ बना था। ठीक है, 68 पॉइंट कुछ बना था उस जमाने में, और इस प्रकार से मेरा सिलेक्शन आराम से हो गया था। ठीक है, तो आप बिल्कुल 60 नंबर लाइएगा। एक गोल सेटिंग तैयार करते हैं बच्चों आप सभी के लिए। क्या है, देखिए कई बच्चे करते क्या है, बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हैं कि भाई हमारा क्या होगा, हमारा सिलेक्शन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। लेकिन बिंदास रहो यार, आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। चलिए, सबसे पहले आपका मानसिक योग्यता आता है। मानसिक योग्यता, ऐसे क्वेश्चंस बनाने में मजा आ जाता है। ठीक है, ऐसा सब्जेक्ट है कि एकदम आप मजेदार अंदाज से आप बना सकते हो। ठीक है, आनंद आता है जब आप मानसिक योग्यता के क्वेश्चंस हल करते हो। तो आपको आया कि नहीं पता नहीं, लेकिन मुझे जरूर मजा आता है जब मैं मानसिक योग्यता के क्वेश्चंस हल करता हूँ। ठीक है, चलिए, मानसिक योग्यता में आपके 30 अंक होंगे। ठीक है, 30 अंक का मानसिक योग्यता होगा। अब देखिए, 30 में से आपको करना कितना है, कम से कम 15 तो कर ही सकते हैं ना। तो मैं यहाँ पे 20 लिखा हूँ, बट आपको करना कितना है, 15। ठीक है, ये मिनिमम है, ये थोड़ा मैक्सिमम आप मान के चलिए। उसी प्रकार शिक्षक अभिरुचि, शिक्षक अभिरुचि बहुत सरल, आपको एक शिक्षक की सोच लेकर इन प्रश्नों को हल करना है। चलिए, शिक्षक अभिरुचि का जो सेक्शन है वो भी 30 नंबर का आपका होता है, और इस 30 में से कम आप 28 करके आइए। ठीक है, अब ये देखिए, ये मैक्सिमम मैंने लिख दिया है, लेकिन मिनिमम आप मान सकते हैं। चलिए, आपने 23 भी सही किया, 7 आपके गलत हो गए, 23 भी आया तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं। एक सामान्य ज्ञान का सेक्शन होता है, सामान्य ज्ञान का सेक्शन होता है, वो होता है 20 नंबर का। ठीक है, 20 नंबर का आपका सामान्य ज्ञान का सेक्शन होता है। कम से कम ला लीजिए इसमें से आप, चलिए 10 नंबर, अगर मिनिमम मार्क्स माना जाए, चलो 8 नंबर आ गया 20 में से, क्योंकि ये सेक्शन जो है ना बृहद होता है, इस कारण से हार्ड बन जाता है। ठीक है, चलिए, एक सेक्शन होता है आपका हिंदी। हिंदी का सेक्शन होता है, हिंदी में आपके 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब 10 नंबर में से कम यहाँ पर ला लीजिए, चलिए मैं 7 अधिकतम बोल देता हूँ, और मिनिमम 5 ही सही हो रहा है आपका। अब एक सेक्शन आता है इंग्लिश का। ठीक है, इंग्लिश का सेक्शन आता है 10 नंबर का आपका, ये सेक्शन है, और इसमें से मान लीजिए चलिए 4 नंबर आपके आ गए। ठीक है, अधिकतम मैं बोल रहा हूँ, और मिनिमम आपके आगे चलिए मैं मानता हूँ 2 ही सही हुए 10 में से। तो इस प्रकार से मैक्सिमम मार्क्स अगर टोटल किया जाए तो 8 7 15 4 19 का 9, ये हो गया हासिल आपका 1 2 4 6, 69 नंबर तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, अगर ये आपका गोल हुआ, ये आपका लक्ष्य हुआ, तो 69 नंबर आप आराम से ला सकते हैं, और इतना काफ़ी है कोई से भी वर्ग को सिलेक्शन लेने के लिए।
चलिए अब मिनिमम जो अपन मान के रखे हैं, मानसिक योग्यता में हमने कितना माना है, चलो 30 में से 15 आ गए। शिक्षक अभिरुचि में मान लो 30 में 23 आ गए। सामान्य ज्ञान में आपके मान ले 8 आ गए, ठीक है। और इसी प्रकार हिंदी में आ गए 5 और इंग्लिश में आ गए 2। तो इस प्रकार से कितना हो गया, चलिए ऐड करते हैं, 5 3 8 8 8 16 16 5 21 21 और 2 23 का 3 हासिल 2, ठीक है, 2 3 2 5। इस प्रकार से आपका 53 बन गया। अब 53 तक आप गए हैं, ठीक है, तो 53 में भी आसानी से सिलेक्शन हो जाता है। लेकिन आपको किस्मत के ऊपर डिपेंड नहीं होना है, आप अपने मेहनत को बढ़ाइए और कम से कम 60 तक पहुंचिए। तो ये रहा आपका लक्ष्य, गोल। अब देखिए आप डिसाइड कर लीजिए 53 पे आपको रुकना है कि 69 या फिर इससे अधिक तक जाइए। मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ आप सभी पूरा 80 90 क्रॉस कर दे, पूरा 100 में 100 लेके आए। लेकिन फिर भी एक मैं अंदाज़ा रख दिया हूँ कि इतना तक आप लाएंगे तो सिलेक्शन आपका हो जाएगा, ठीक है। आपको टेंशन नहीं लेना है, बस मैं बोल रहा हूँ ना, आपको किसी भी तरीके से ये 60 जो है, ये 60 गोल्डन पॉइंट मान के चलिए, इसे आपको लाना ही लाना। चलिए तो इस प्रकार से ये एक चीज़ आपको बताना था, सो मैंने बता दिया। दूसरा चीज़ मैं बताऊं कि जब भी आप एग्ज़ाम दिलाने जाएं तो पेन पतला पेच वाला नहीं रखेंगे, ठीक है, थोड़ा मोटा पेच वाला पेन जो है रखेंगे, ताकि जो आप गोला लगाओगे ना वो जल्दी जल्दी लगता है, नहीं तो टाइम बहुत खाता है। जैसे कि 2 रुपये वाला पेन रहता है ना, वो पतला एकदम पतला रहता है उसका जो पेच है, तो ऐसे पेन को नहीं लेके जाइएगा, क्योंकि उसमें आप गोला लगाइएगा ना, जब OMR शीट आपको मिलेगा तो उसमें जब गोला लगाएंगे टाइम लगता है। तो थोड़ा मोटा वाला पेज लेकर के जाइएगा, काम आएगा। और बाल पेन लेके जाना इतना तो सभी को मालूम है मेरे ख्याल से। तो ठीक है प्यारे साथियों, ये कुछ लक्ष्य गोल मैंने दे दिया आपको, ठीक है। तो बाकी इसको हिट करिए, किसी भी प्रकार से आप हिट करें, आप रिवाइज करते जाइए। सबसे बेस्ट है शिक्षक अभिरुचि, सबसे ज़्यादा स्कोरिंग सेक्शन है, इसको आप अच्छे से कीजिए। उसके बाद सेकेंड आपका स्कोरिंग सेक्शन है मानसिक योग्यता, तो इसको भी अच्छे से करिएगा। ये आपके 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिस पे डिपेंड रहेगा आप सिलेक्शन ले पाएंगे कि नहीं, ठीक है। सामान्य ज्ञान तो थोड़ा हार्ड रहता है क्योंकि बृहद है। हिंदी भी हो सकता है हार्ड क्वेश्चन पूछ ले। अब देखिए 10 है, मैंने 7 रखा, मैक्सिमम मिनिमम 5 रखा है, तो इसको बढ़ा भी सकते हैं। तो आप अपने हिसाब से आप इसको शेड्यूल्ड कर ले, है ना, अपने हिसाब से जमा ले ताकि और आसान हो जाए, ठीक है। मैंने अपने तरफ से रख दिया है, तो इस बेस पे आप पढ़ाई कीजिए, इसके हिसाब से पढ़ाई कीजिएगा। चलिए तो आज के वीडियो में बस इतना ही। भगवान से प्रार्थना है कि आपका सिलेक्शन पक्का हो, ठीक है। चलिए विदा।